हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना के बारे में। फ्रेंड्स, इस एक वीडियो में ही वो सभी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं जो आपके एग्जाम के नज़रिए से महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, हर एक शिफ्ट में बनता ही बनता है। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा आपको। फ्रेंड्स, पहले हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद एमसीक्यू टाइप में पढ़ेंगे, फिर लास्ट में आपके लिए एक क्विज रखा हुआ है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आप किसी भी एग्जाम में 1 से 2 नंबर अपना बना सकें। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। भारत का योजना आयोग एक गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक निकाय था जो भारत में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भारत की पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के लिए जिम्मेदार था। अगला पॉइंट है, योजना आयोग केवल एक सलाहकार निकाय है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को संविधान के अनुच्छेद 39 के अनुसार की गई थी, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक हिस्सा है। सर्वोच्च निकाय जो भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति देता है वो है राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। और नीति आयोग ये 1 जनवरी 2015 को बना था, जिसने योजना आयोग का स्थान इसने ले लिया। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ गया 1 जनवरी 2015 से। पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रीय योजनाओं में से एक थी। योजनाएं तैयार की गई और केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित की गई हमेशा से। इन्हें 1951 में लॉन्च किया गया था, जिसमें 1951 से 1956 के वर्षों को कवर करने वाली पहली पंचवर्षीय योजना थी। 1966 से 1969, 1978 से 1980 और 1991 से 1992 के दौरान पंचवर्षीय योजनाओं में 3 विराम थे। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017 तक था और यह मनमोहन सिंह के नेतृत्व में था। और यही 2012 से 2017 तक जो पंचवर्षीय योजना थी, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना ही लास्ट पंचवर्षीय योजना थी योजना आयोग की। यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी क्योंकि नीति आयोग ने इसकी जगह ले ली थी। योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया था। इसका मुख्य विषय तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास था। इसकी विकास दर का लक्ष्य जो था वो 8% था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा यूएसएसआर से उधार ली गई थी। यूएसएसआर जो अब क्या है, रूस है, रशिया से लिया गया है पंचवर्षीय योजना का अवधारणा। भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक ये हैं एम विश्वेश्वरैया। भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग के जनक कौन है? यह है एम विश्वेश्वरैया। अब देख लेते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग में जो नीति है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। इसका फॉर्मेशन 1 जनवरी 2015 को हुआ है। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। चेयरमैन है इसके, अध्यक्ष हैं पीएम नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वाइस चेयरमैन ये है सुमन बेरी। और सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये है परमेश्वरन अय्यर। चलिए अब क्विज वाइज पढ़ेंगे हम लोग। पहला है, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से उधार ली गई थी? तो ये ली गई थी रूस से, रशिया से ली गई है पंचवर्षीय योजना की अवधारणा। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। इसके पहले चेयरमैन थे जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, और फर्स्ट डिप्यूटी चेयरमैन थे गुलजारी लाल नंदा। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी कैबिनेट संकल्प से। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के गठन की घोषणा कब की गई थी? नीति आयोग के गठन की घोषणा की गई थी
15 अगस्त 2014 को। और नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा की गई थी। फिर उसके बाद 1 जनवरी 2015 को ये बना था। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष है सुमन बेरी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं परमेश्वरन अय्यर। अगला क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी जाती है? भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति दी जाती है एनडीसी के द्वारा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। राष्ट्रीय विकास परिषद अंतिम प्राधिकरण थी जो पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देती थी। अगला क्वेश्चन है, विकास का एपीजी मॉडल किस वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया था? विकास का एपीजी मॉडल किस वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया था? तो ये थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता क्या थी? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि पर दी गई थी। 1951 से 1956 तक ये चली थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अर्थशास्त्री के.एन. राज को इस योजना के सूत्रधार के रूप में जाना जाता है। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष कौन था? ये थे गुलजारी लाल नंदा। अगला है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1956 से लेकर 1961 तक। ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी योजना। बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे पीसी महालनोबिस और इसका लक्ष्य था 4.5% का ग्रोथ रेट जो था, 4.5% का लक्ष्य था और प्राप्ति हुई थी इसको 4.27% की। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? ये था सेकेंड, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना था भारत ने। दूसरी पंचवर्षीय योजना ये 1956 से 1961 तक चली थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अनुसार दुर्गापुर, जमशेदपुर और भिलाई सहित 5 इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। 1959 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने दूसरी पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार किया था? ये थे पीसी महालनोबिस। इन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार किया था। भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किस पंचवर्षीय योजना का प्रस्ताव दिया गया? ये थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। ये चली थी 1961 से 1966 तक। जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इसकी लक्षित वृद्धि दर थी 5.6%, 5.6% और वास्तविक विकास दर क्या थी? 2.4%। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि का उद्देश्य निर्धारित किया गया था? ये थी चौथी पंचवर्षीय योजना जो 1969 से 1974 तक चली थी। अशोक रुद्र मेनन मॉडल पर आधारित थी। इस योजना काल में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इस पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक लक्ष्य भारत को एक आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना था। ये थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। ये 1961 से लेकर 1966 तक चली थी। गाडगिल योजना के रूप में भी जाना जाता है तीसरी पंचवर्षीय योजना को। भारत में नीली क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई थी? भारत में जो नीली क्रांति है 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई थी और 7वीं पंचवर्षीय योजना ये 1985 से 1990 तक चली थी। अब हम देख लेते हैं क्रांतियों से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं। भारत में जितनी भी क्रांतियाँ हुई उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए क्रांतियों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले नंबर पर है हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी। श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवोल्यूशन, ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति, येलो रिवोल्यूशन, ये खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए है। नीली क्रांति, ये हुई थी ब्लू रिवोल्यूशन, ये हुआ था मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए। अगला है गुलाबी क्रांति, पिंक रिवोल्यूशन, ये प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। धूसर क्रांति, ग्रे रिवोल्यूशन, ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित थी। अगला है रजत क्रांति, सिल्वर रिवोल्यूशन, ये भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए है।
सुनहरी क्रांति, गोल्डन रिवॉल्यूशन, इसका संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है। और लास्ट है गोल क्रांति, राउंड रिवॉल्यूशन, इसका संबंध देश में आलू के उत्पादन को बढ़ाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में समाप्त हुई थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना ये 2012 में समाप्त हुई थी। 2007 से 12 तक चली थी 11वीं पंचवर्षीय योजना, समावेशी विकास पर केंद्रित थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के जो विकास दर था वो कितना था? 8%। अगला क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? जवाहर रोजगार योजना ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो 1985 से 1990 तक चली थी। जवाहर रोजगार योजना 1989 में राजीव गांधी सरकार द्वारा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था गरीबी दूर करना। 5वीं पंचवर्षीय योजना ये 1974 से 1978 तक चली थी। गरीबी हटाओ, रोजगार, न्याय, कृषि उत्पादन और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया था इसमें। इस योजना को 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सतत विकास पर ध्यान देने के साथ शुरू की गई थी? वो थी 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 2017 तक चली थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास था। इसके विकास दर का लक्ष्य 8% था। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। संसद के अधिनियम खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1957 में गठित एक सांविधिक निकाय है। अगला क्वेश्चन है, प्लान हॉलिडे के रूप में वर्णित वार्षिक योजना को किस वर्ष के दौरान लागू किया गया था? प्लान हॉलिडे कब तक था? यह था 1966 से लेकर 1969 तक। 1966 और 69 के बीच 3 वार्षिक योजनाएं थी। इस अवधि को योजना अवकाश भी कहा जाता है। अब है पंचवर्षीय योजना ब्रीफ में। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 1951 से 1956 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी 1956 से 1961 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना चली थी 1961 से 1966 तक। उसके बाद योजना अवकाश आ गया था 1966 से 1969 तक। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 74 तक। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक। ये समय से पहले इसको रद्द कर दिया गया था क्योंकि नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी, उन्होंने इसको बर्खास्त कर दिया था। फिर 1978 से 1979 तक रोलिंग प्लान चला था। छठी पंचवर्षीय योजना ये 1980 से 1985 तक चली थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक। फिर उसके बाद वार्षिक योजना 1990 से 91 और 1991 से 92 तक चला था। आठवीं पंचवर्षीय योजना ये 1992 से 1997 तक चली थी। नौवीं पंचवर्षीय योजना ये 1997 से 2002 तक चली थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक। और लास्ट 12वीं पंचवर्षीय योजना ये 2012 से 2017 तक। इसके बाद योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन है, नरेंद्र मोदी, सुमन बेरी, परमेश्वरन अय्यर या इनमें से कोई नहीं। जो भी राइट आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @examideas_yt, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।